न्यूज में आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि एल्विश यादव की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है। स्नेक वेनम केस में कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है एल्विश यादव के खिलाफ। गुरुग्राम कोर्ट ने एल्विश पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि एल्विश यादव ने एक गाने में दुर्लभ सांपों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में गुरुग्राम की एक अदालत ने आदेश दिया है कि एल्विश यादव पर केस दर्ज किया जाए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इससे पहले एल्विश यादव कुछ दिन जेल में रहे थे। जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी। फिर गुरुग्राम की एक अदालत ने भी जो यूट्यूबर के साथ मारपीट का मामला है उसमें भी जमानत दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं एल्विश यादव की, क्योंकि एक और केस में एल्विश यादव पर अब केस दर्ज करने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि ये गुरुग्राम की अदालत ने आदेश दिया है कि इस मामले में एल्विश यादव पर केस दर्ज होना चाहिए। दरअसल एल्विश पर आरोप है कि दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल एल्विश यादव ने एक गाने में, एक एल्बम में किया था। और इस मामले में अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसके खिलाफ गुरुग्राम की अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। और इस वक्त गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ संजय राठौर साथ में जुड़ रहे हैं। संजय, ये कौन सा मामला है, किसकी ओर से ये शिकायत की गई थी जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि भाई एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज करो? बिल्कुल रोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब गुरुग्राम की अदालत ने भी एल्विश यादव और बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर एफआईआर दर्ज करने की जो है सिफारिश की है। गुरुग्राम के बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में अब इन दोनों के साथ साथ अन्य जो इनके सहयोगी साथी हैं, दर्जनों उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। जो कि एक संस्था है, उस संस्था तरफ से ये शिकायत गुरुग्राम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए एल्विश यादव पर जो है मामला दर्ज करने की कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले काफी समय से गुरुग्राम में मामला चल रहा था। गुरुग्राम के अंदर एक जो गाना है वो फिल्माया गया था, उसके अंदर दुर्बल प्रजाति के जो सांप है उसका इस्तेमाल किया गया था। उसी के आधार पर पीपल फॉर एनिमल जो एक संस्था है उसकी तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। जब अब उस पूरी याचिका को सुनते हुए अब माननीय अदालत ने एल्विश यादव और बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया के साथ दर्जनों अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ अब मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। जी, अभी इस पर एल्विश की तरफ से या फिर अब पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन इस मामले में आया है, या फिर जिनकी याचिका थी, ये पीएफए की आप बात कर रहे हैं, जो पीपल फॉर एनिमल नाम की संस्था है, उनकी तरफ से ही शिकायत थी, उनकी तरफ से इस आदेश के बाद कोई रिएक्शन अभी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक की बात करें तो गुरुग्राम पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस उन आदेशों पर इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज करेगी। और जिस तरीके से एनिमल फॉर पीपल की जो संस्था के जो शिकायत करते हैं उनकी माने तो वो कहीं ना कहीं अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने माननीय अदालत में एक एप्लीकेशन भी दायर की थी जिसमें साफ तौर पर यही कहा गया था कि एल्विश यादव के द्वारा उनको खतरा भी है, कहीं ना कहीं उनको धमकी भी दी जा रही है। और उसमें भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने अब संज्ञान लिया और इसी के आधार पर जो है एल्विश यादव के खिलाफ जो है मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है, क्योंकि लगातार उनको शिकायत मिल रही थी कि उनकी जान को खतरा है। एल्विश के जो प्रशंसक हैं या फिर उनके फैंस हैं वो लगातार इनको धमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। ये भी याचिका थी। अब वो चाहे दुर्लभ सांप की बात करें जो कि उस गाने के अंदर फिल्माए गए हैं, दिखाए गए हैं, क्योंकि उसमें 6 ऐसे सांप इस्तेमाल किए गए थे जो पूरी तरीके से प्रतिबंध थे। दूसरी तरफ जो है जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इन तीनों चीजों का आधार बनाकर एल्विश यादव और राहुल फाजलपुरिया के खिलाफ जो है मामला दर्ज करने की आदेश दिए। अब गुरुग्राम पुलिस उस आदेशों के आधार पर एल्विश यादव के खिलाफ जो है मामला दर्ज करेगी। आपको बता दूं इससे पहले भी एल्विश यादव उत्तर प्रदेश की एक जेल में बंद था, जिसमें कि यानी कि नोएडा के सेक्टर 49 में एक मामला दर्ज किया गया था। रेव पार्टी का वो मामला था जहां पर सांप का जो जहर है वो परोसा जा रहा था नशे के लिए। उस पर भी उनके यानी एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अब गुरुग्राम माननीय कोर्ट ने भी एल्विश यादव के खिलाफ जो एफआईआर के आदेश दी थी, तो कहीं ना कहीं अब एल्विश यादव की मुश्किलें जो लगातार हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जी ठीक है, शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए।